अगर आपके सिर में दर्द रहता है, पेट में कीड़े हैं, बदहजमी है या दस्त के शिकार हैं, हड्डी कहीं टूट जाती है या फ्रैक्चर हो जाती है, तो ये औषधि मात्र 3 दिन में ही आपकी हड्डी जोड़ देती है। तो ये प्रयोग आपको मैं इस वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आप देख लें, ये औषधि आपके घर के अगल बगल देखने को मिल जाती है, जिसको हम काकजंगा के नाम से जानते हैं। ये वनों में पाई जाने वाली औषधि है, जिसको लंबाई करीब 1 मीटर तक हो सकती है। ये शाखा प्रशाखा में होती है और इसका रोम सीधा होता है और इसकी शाखाएं षष्ठकोणीय या खुरदरी, सुतली और अधिक मोटी गांठेदार होती हैं। इसकी तने की गांठें थोड़ी सी मोटी और आगे की ओर थोड़ी सी पतली होती हैं, जैसे कि कौवे की जांघ की गांठें, इसलिए इसको काकजंगा के नाम से जाना जाता है। औषधि के गुण दोष की बात करें तो इस काकजंगा तीक्ष्ण, कषाय, कटु, लघु, कफ, पित्त, शमक और बड़ प्रसादक होता है। सिर दर्द होना एक आम समस्या बन जाती है, तो आप ऐसे में इस काकजंगा की जड़ को पानी में उबालें और इसकी भाप आप सिर पे देते हैं तो आपके सिर दर्द ठीक हो जाता है। अगर आपको कानों से सुनाई नहीं आता, आप बहरेपन के शिकार हो गए हैं, तो आप इसका पंचांग, फूल, पत्तियां, तना और जड़ को आप तेल में उबालें और तेल मात्र शेष रह जाए तो आप इसको छानकर शीशी में भर लें और 1 से 2 बूंद कान में डालते हैं तो आपके बहरेपन की समस्या ठीक हो जाती है। अगर आपके दांतों में कीड़े लग जाते हैं और आपके दांतों में दर्द होता है और आप बहुत ही परेशान हो जाते हैं, तो आप ऐसे में इसकी जड़ को दांतों के नीचे चबाएं और इसकी लार को थूकते रहें तो आपके दांतों के कीड़े भी निकल जाते हैं। अगर आपको बदहजमी या गैस अफरा की समस्या रहती है तो आप 1 से 2 ग्राम इस काकजंगा का चूर्ण खा लेते हैं गुनगुने पानी के साथ, तो आपके बदहजमी में काफ़ी लाभ होता है। बच्चों या बड़ों के पेट में कीड़े होना एक आम समस्या है, तो आप ऐसे में इस काकजंगा का 10 से 20 मिलीलीटर काढ़ा दिन में 2 बार पिला देते हैं तो आपके पेट के कीड़े भी नष्ट हो जाते हैं। अगर आप ज़्यादा या तली भुनी चीज़ें खा लेते हैं तो आपका दस्त लग जाते हैं, तो दस्त रोकने के लिए आप 1 से 2 ग्राम इस काकजंगा की जड़ का चूर्ण खाते हैं तो आपके दस्त तुरंत रुक जाते हैं। जिन स्त्रियों को लिकोरिया की समस्या रहती है वो लोग इस काकजंगा का प्रयोग कर सकते हैं। इस काकजंगा का 1 से 2 ग्राम जड़ का चूर्ण चावल के धोन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिकोरिया में काफ़ी लाभ होता है। खाने में थोड़ा सा परहेज रखें, चिकनी तेलदार चीज़ें से परहेज रखें। इस काकजंगा का प्रयोग गर्भवती महिलाएं भी कर सकती हैं। इस काकजंगा की जड़ को महिलाएं अपनी कमर से बांधती हैं तो उनके प्रसव आसानी से होने में मदद मिल जाती है। अगर आपके शरीर पर कहीं भी घाव है, जख्म है और उसमें से पीप निकल रहा है, तो आप इस काकजंगा के पत्ते और जड़ का पेस्ट बनाकर वहाँ लेप करते हैं तो पीप बाहर निकाल देता है और वो जख्म तीव्रता से रोपण हो जाता है। अगर आपको नींद नहीं आती, आप रात भर जगते रहते हैं, तो आप ऐसे में इसकी जड़ को सिर के नीचे रख कर सोएं तो आपको अच्छी नींद आने लगती है। बुखार होने पर आप इस काकजंगा का चूर्ण दूध के साथ सेवन करते हैं तो आपको बुखार आने की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। अगर आपकी हड्डी किसी कारणवश टूट जाती है या फ्रैक्चर हो जाती है तो आप ऐसे में इस काकजंगा का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु उससे पहले आप उसका एक्सरे करवा कर आप इसका प्लास्टर ज़रूर करवा लें। अगर आपकी हड्डी गलत जुड़ जाती है तो गलत ही जुड़ी रहती है, क्योंकि ये औषधि मात्र 3 दिन में ही आपकी हड्डी जोड़ देती है। तो आप इसका प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं, आप इसका रस करीब 20 मिलीलीटर और 2 काली मिर्च के साथ आप सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम 3 दिन पिला देते हैं तो आपकी टूटी हुई हड्डी जुड़ जाती है। गांव के लोग आज भी इसका प्रयोग करते हैं, आप भी इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको यूजफुल लगे तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।